तो आपको अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी दिन हो गए अपने YouTube चैनल पे वीडियो डाले हुए। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं कभी आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको जो आज का जो मेरा वीडियो है उसका जो टॉपिक है वह है भारत पे स्पीकर। ये मैं ऐसा क्यों बोला आपको, जब मैंने भारत पे छोड़ने के बाद में मैंने कई सारे वीडियोज़ भारत पे के ऊपर बनाए थे और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी। तो उनके ज़रिए मुझे भारत के अलग अलग राज्यों से कॉल आते हैं कि सर देखो, मैंने स्पीकर लिया था और मेरा अभी उसका रेंट कट रहा है, जबकि सेल्समैन ने मुझे बताया नहीं था कि इसका रेंट भी लगेगा। अभी हाल ही में मुझे एक कस्टमर का कॉल आया कि मैंने सर 10,000 का स्वाइप मारा, देखो मेरे अकाउंट में जो पैसा आया वो कट के आया है। तो मैंने उनको पूछा कि सर आपको बताया गया रहेगा कि इसका MDR भी लगता है। बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्होंने। बोला कि सर ले लो, वो आधे रेट में मिल रहा है अभी, 3540 की मशीन है, 1770 रुपये में मिलेगी, और मैंने ले लिया। अरे उसने MDR के बारे में कुछ बताया नहीं। एक मर्चेंट का कॉल आया मुझे कि सर मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट था, वो कंपनी का मैसेज आया कि आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद किया जा रहा है और जो आपका पैसा यहाँ पर है वो आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो उसका पैसा भी आ गया। अब उनका कहना क्या था कि अभी मुझे ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है फिर से चालू करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, जबकि उनकी कोई दुकान नहीं है, इंडिविजुअल उन्होंने लिया था। मैंने क्लियर मना कर दिया कि आप अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिर से चालू करते हो, ऐड मनी करते हो, तो ये आपकी रिस्क है। इस तरह के बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे। तो मैं एक्चुअली में क्या ना, मैंने जो भी वीडियो बनाया ना भारत के ऊपर, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, जिसकी वजह से मुझे कॉल आते हैं और मैं उनकी परेशानियों को समझ सकता हूँ कि जो उनके पास जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो वाकई में जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं। और इसके का ये मुख्य कारण है, वो जिस समय वो जो चीज़ लेते, अगर स्पीकर ले रहे हैं तो स्पीकर के विषय में उनको सारी जानकारी दी नहीं जाती है। स्वाइप ले रहे हैं तो स्वाइप के विषय में उनको सारी जानकारी दी नहीं जाती है। लोन अगर ले रहे हैं ना, तो लोन के विषय में सारी जानकारी नहीं दी जाती है कि इंटरेस्ट रेट इतना है और आपका प्रोसेसिंग फ़ीस भी कटेगा। किसी को लोन नहीं चाहिए, उनको गलत तरीके से भी लोन अप्लाई कर दिया जाता है कि सर ये आप ले लो, जब भी लोन अमाउंट आ जाएगा तो 10 दिन के बाद में आप भर देना। कुछ और बोल के कि आपको हम भारत पे एक्चुअली में एक ऐसा वन वे ऐप है जिस पे सिर्फ पैसा आता है और इस ऐप के थ्रू आप किसी को पैसा भेज नहीं सकते। कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो बोलते हैं कि सर आप अपना डेबिट कार्ड दे दो, हम आपका यहाँ से आउट गोइंग भी चालू करके देते हैं। और वो डेबिट कार्ड लेते हैं और इनेज का जो प्रोसेस है डेबिट कार्ड के थ्रू कर देते हैं और उनको लोन आ जाता है। फिर बाद में कस्टमर कॉल करते हैं मुझे कि सर देखो, मैंने ऐसा ऐसा बंदा आया था, लोन करके गया, मुझे लोन चाहिए नहीं, मेरे पास पैसा आ गया, मैं क्या करूँ, मुझे भरना है। तो फिर मैं उसको जो प्रोसेस है भरने का, रिटर्न करने का, मैं ऑन कॉल उनको बता देता हूँ कि ऐसे ऐसा आप जो भी मेरे से हो सकता है मैंने गाइड कर देता हूँ उनको। लेकिन अब इतने सारे मर्चेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में और मुझे आए दिन बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अब भारत पे के जो मुख्य मुख्य जो प्रोडक्ट्स है, जैसा स्वाइप है, स्पीकर है, लोन है, इसके विषय में मैं, मेरे पास जो जानकारी है, जो कुछ हिडन बातें भी होती है, मैं आपको शेयर करता हूँ। आज मैं आपको भारत पे स्पीकर के विषय में बताऊंगा कि भारत पे स्पीकर क्या है और इसके जो अलग अलग तरह के जो प्लान है उस प्लान के विषय में मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि अगर आपने स्पीकर लिया है तो आपको कम से कम ये बात मालूम हो जाएगी कि मुझे अभी हर महीने इतना रुपया रेंट कंपनी को देना है। अगर आपने नहीं लिया है, अगर कोई सेल्समैन आता है बोलता है कि सर आप ले लो, आपको फ्री में स्पीकर मिल रहा है, तो आपके पास जानकारी रहेगी। अगर आपको नीड रहेगा तो आप ले सकते हैं। अगर आपको नीड नहीं है, कुछ गलत दावे करके अगर आपको देता है, बहुत से बंदे ये भी दावे करते हैं कि सर आप ले लो और आपको अब स्पीकर लोगे तो लोन आ जाएगा, आपको आपको
स्पीकर ले लो। कुछ बंदे तो ये भी दावे करते हैं कि अगर उनको लोन की एलिजिबिलिटी उनको आई है और उनको लोन चाहिए तो सर आप स्पीकर ले लो तो हम आपको लोन आएगा, ऐसे ये बोलते हैं। तो एक्चुअली में क्या है स्पीकर और इसके प्लान क्या है, इसके रिटर्न पॉलिसीज क्या है, स्पीकर अगर गुम हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं भारत पे के स्पीकर के सभी प्लानों के विषय में। तो आइए देखते हैं भारत पे स्पीकर का एक प्लान है। भारत पे स्पीकर में मुख्यतः जो बातें होती है, एक सेटअप फीस होता है, दूसरा रेंटल होता है और कैशबैक होता है। तो एक प्लान है 299 प्लस जीएसटी। ये पुराने मर्चेंट्स के लिए है जो भारत पे के पहले से ही क्यूआर कोड यूज कर रहे हैं। अगर वो 299 प्लस जीएसटी भर के रेंट अगर ऑर्डर करते हैं तो उनको महीने का 99 प्लस जीएसटी रेंटल लगेगा। इसमें एक ऑफर है कैशबैक का, 100% जो कैशबैक जो रेंटल रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। 6 महीने के लिए ऑफर है। कंडीशन क्या है कि 75 ट्रांजेक्शन अगर हर महीने होते हैं तो, अगर 75 ट्रांजेक्शन नहीं होते तो फिर वो कैशबैक नहीं मिलेगा। एक दूसरा प्लान है 299 प्लस जीएसटी, बट ये नए मर्चेंट्स के लिए है। इसमें भी जो मंथली रेंटल लगेगा वो 99 प्लस जीएसटी। इसमें भी कैशबैक का ऑफर है। 100% कैशबैक जो रेंटल है वो उनको मिल जाएगा, वो 3 महीने के लिए रहेगा। लेकिन कंडीशन है कि 50 यूनिक ट्रांजेक्शन एक महीने में होना चाहिए। अगर एक महीने में 50 यूनिक ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो उनका जो रेंट लगता है 99 प्लस जीएसटी वो 100% रिफंड हो जाएगा। 3 महीने तक ये ऑफर उनके वैलिड रहेगा। यूनिक ट्रांजेक्शन क्या है ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। एक बहुत ही फेमस प्लान है भारत पे का, इसमें सेटअप फीस 0 रहता है, मंथली रेंटल 99 प्लस जीएसटी है, लेकिन कोई भी कैशबैक नहीं है। तो अगर आपके पास कोई सेल्समैन आता है और बोलता है कि आपको फ्री में स्पीकर मिल रहा है तो आप ये समझ लो कि आपको 99 प्लस जीएसटी महीने का लगना है और कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा आपको। एक प्लान है भारत पे का, उसको लाइफ टाइम प्लान के नाम से भी जानते हैं, 1299 प्लस जीएसटी। इसमें महीने का कोई रेंट नहीं है, लेकिन ईयरली रेंट है 500 रुपया प्लस जीएसटी। इसमें कोई कैशबैक नहीं होता है। एक दूसरा प्लान भी है 1299 प्लस जीएसटी, लेकिन ये रेड पिन कोड एरियाज के लिए है। जो मर्चेंट रेड पिन एरियाज में रहते हैं, रेड पिन एरिया का मतलब होता है कि वहां पे इस कंपनी की भारत पे की कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, उसको बोलते हैं रेड पिन एरिया। वहां पे अगर आप 1299 प्लस जीएसटी भर के और स्पीकर ऑर्डर करते हैं तो आपको महीने का 50 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा, कोई भी कैशबैक नहीं रहेगा। भारत पे का स्पीकर का एक प्लान है, उसमें सेटअप फीस 499 प्लस जीएसटी, मंथली रेंटल 99 प्लस जीएसटी। उसमें 50% रेंटल कैशबैक है, लेकिन एक कंडीशन है कि 200 यूनिक ट्रांजेक्शन पूरे महीने में होना चाहिए। अगर होता है तो रेंटल का 50% आपको कैशबैक में मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। एक प्लान और भी है, उसमें सेटअप फीस 199 प्लस जीएसटी, मंथली रेंटल 99 प्लस जीएसटी है, कोई भी कैशबैक उस पे नहीं है। यूनिक ट्रांजेक्शन मैंने बताया आपको कि यूनिक ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि आपके दुकान पे एक कस्टमर अगर आते हैं और उसने एक ट्रांजेक्शन किया तो एक यूनिक ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरा कस्टमर आया, दूसरा पेमेंट हुआ, वो दूसरा यूनिक ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन एक महीने में आपके दुकान पे अगर एक ही कस्टमर 10 बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक ही यूनिक ट्रांजेक्शन वहां पे काउंट होगा। इस चीज को आपको समझना है। थैंक यू। भारत पे की जो स्पीकर है उसके प्लान्स मैंने आपको बताए, आपको करीब करीब समझ में आ गया रहेगा कि ये स्पीकर क्या है
और प्लान्स क्या है। अगर आपके पास कोई सेल्समैन आता है और आपसे ये दावा करता है कि आप ले लो सेल स्पीकर और आपको लोन आ जाएगा, तो आपके पास जानकारी रहेगी और उसके बेस पे आप स्पीकर ले सकते हैं। देखो, स्पीकर लेना बुरी बात नहीं है, वो आज के रेट में ज़रूरत है, हर एक दुकान वाले के स्पीकर ज़रूरत है। आपकी अगर दुकान है और दुकान पे कस्टमर्स की गैदरिंग ज़्यादा है, तो वो टाइम पे क्या मोबाइल में देखने का वक्त नहीं होता है कि आप मोबाइल में देखो कि कस्टमर ने पेमेंट किया और देखने का वक्त नहीं रहता है। इससे आपका कभी कभी नुकसान हो जाता है, कस्टमर ने स्क्रीन दिखाया और वो चले गए, लेकिन आपको मालूम पड़ता नहीं है। इस केस में आपके लिए स्पीकर बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक रेंट की बात है, देखो कोई भी कंपनी का जो स्पीकर है ना, वो सेटअप ही हो सकता है फ्री होगा, लेकिन रेंट फ्री नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ रेंट लगता ही है। इसका वजह क्या है कि उसमें एक सिम लगा रहता है, उस सिम को कंपनी को रिचार्ज करना पड़ता है। तो मामूली सी रकम है जो अगर आप पकड़ो 199 प्लस GST 18% जोड़ दो तो 116-17 रुपया डेली का। 4 रुपया पकड़ो, आप 120 पकड़ो, 120 रुपया डेली का महीने का है, तो 4 रुपया डेली का आपको लगता है। अब 4 रुपये में आपका कितना बड़ा हेल्प हो रहा है, आप ये सोचो। अगर आपको स्पीकर चाहिए तो, अगर आपको नहीं चाहिए, छोटी दुकान है, गैदरिंग नहीं है, आप मोबाइल में देख सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं बोलूँगा कि आप मत लो, मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप लो, वो डिसीजन आपके पास जानकारी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मर्चेंट्स भाइयों को शेयर कीजिए, ताकि उनके पास में भी एक जानकारी हो और वो भी एक बड़े नुकसान से बच सके।